हाय फ्रेंड्स, हनुमान जी की कृपा हम सब अपनी अपनी लाइफ में चाहते हैं और बजरंग बली का नाम लेते ही खुद में भी एक शक्ति का अनुभव हम कर पाते हैं। क्योंकि कई बार मैंने बोला है कि जैसे ही आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हो, उनके और उनके नाम के साथ जुड़ते हो, तो शक्तियाँ एक्सचेंज होनी शुरू होती हैं, राइट। अभी एक्सचेंज तो नहीं कह सकते यहाँ पे, लेकिन हाँ, उनका नाम स्मरण करते ही हम खुद अपने मन में एक ऐसी भावना ले आते हैं कि अब हम प्रोटेक्टेड हैं, अब हम सेफ हैं, अब हमारी बातें ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। क्योंकि इतनी हायर एनर्जी से हम बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और प्रेयर्स में पावर्स होती हैं। मंत्र एक ऐसी चीज़ है, या फिर बोलूँ मैं, मंत्र एक ऐसा यंत्र है जो हमारी चीज़ों को, हमारी प्रार्थनाओं को डिवाइन एनर्जीज तक जल्दी से पहुंचाता है। ओके हमें चाहे वो सुरक्षा देने के मामले में हो, हमारी विशेष को पूरी करने में हो, या फिर हमें किसी परेशानी से बाहर निकालने में हो, हर जोन में मंत्र हमें बहुत हेल्प करता है। ओके अभी मैं जिस हनुमान जी के रूप के बारे में बात कर रही हूँ, वो आपने पंचमुखी हनुमान जी देखा होगा। उसमें एक उनका जो रूप, एक जो मुख है, पंचमुखी में 5 मुखों में एक जो मुख है उनका, वो है नरसिंह का। ओके सो ये जो हनुमान जी का रूप है, नरसिंह हनुमान जी का रूप, इनका मंदिर चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में आपको मिलेगा। छोटा सा मंदिर है, बट बहुत मान्यता है उस मंदिर की। वहाँ पे अगर जो भी मैंने देखा, सुना, या फिर वहाँ पे का अनुभव लिया, उससे सिर्फ इतना है कि आपको अगर कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमें नेगेटिव एनर्जीज़ ने घेरा हुआ है, परेशान कर रहे हैं, या फिर हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वो सब वहाँ पे जा कर के आप प्रे कर सकते हैं। वहाँ के एम्बियंस में बैठ सकते हैं, वहाँ की जो वाइब है, राइट, वहाँ पे जाने के बाद ही आपको बहुत शांति मिलेगी। एक तरह से समझ लो कि आप जैसे ही स्टेप इन करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो वहीं से ख़त्म हो गई, और आप हल्का महसूस करोगे। तो इतनी मान्यताएं हैं और इतनी शक्तियाँ भी हैं। ओके सिर्फ मान्यताओं की बात नहीं है, ये बिल्कुल रियल है, ठीक है। तो जो लोग आसपास में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में कहीं पे हैं, वो तो डेफिनेटली जाके दर्शन करें, अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तभी हम जाएंगे, नहीं, आप नॉर्मल भी जा करके वहाँ पे प्रेयर कर सकते हो। नरसिंह हनुमान जी का ये अवतार जो वहाँ पे है, या ये जो रूप वहाँ पे है, इसको बहुत शक्तिशाली माना गया है, बहुत मतलब बहुत। ओके और बड़ी सारी मान्यताएं भी है इस मंदिर की कि यहाँ पे जाकर के जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं वो स्वीकार होती हैं, पूरी होती है, ठीक है। जो लोग नहीं जा सकते वो क्या कर सकते हैं, आपको पिक्चर्स डेफिनेटली गूगल पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ऐसे ही पिक्चर्स आप डाउनलोड करें, उनको देखें, आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। आप चाहें तो इनका मंत्र जाप कर सकते हैं। इनके कई सारे मंत्र हैं, 2 मंत्र मुझे सबसे अच्छे लगे हैं और सिंपल हैं, ओके, जो आप सब जाप कर सकते हैं और आपको हेल्प करेगा। एक तो मंत्र थोड़ा सा बड़ा है और एक मंत्र सिंपल है, छोटा सा है, उसको हम जाप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, मंत्र वो यंत्र है जो हमें ईश्वर से कनेक्ट कराता है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कराता है, ठीक है। तो मंत्रों की बात कर रहे हैं। पहले मंत्र, सबसे पहला मंत्र बता देती हूँ, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओके बहुत सिंपल सा है ये। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। रुद्राक्ष की माला से किसी भी मंगलवार से शुरू करें, कम से कम 40 दिन लगातार इसका जाप करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, बहुत अच्छा है। नहीं तो सुबह नहाने के बाद आप इसका जाप करेंगे, पीरियड्स में नहीं करेंगे। ओके सो क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। आप एक दिया जला सकते हैं, चाहे तो चौमुखी दिया जला करके बैठें और फिर इस मंत्र का जाप करें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हनुमान जी के इस रूप से प्रार्थना करें, अपने लिए प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, अपने घर परिवार के लिए, घर के लिए, खुद के लिए। और अगर जो लोग बहुत बीमार हैं, अगर कोई बीमार है तो उनके लिए आप कर सकते हैं प्रार्थना, ठीक है। अपने ऑरा को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लगे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, इविल आई है, कुछ भी इस तरह का, तो भी कर सकते हैं। ओके आप लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटे से पात्र में, पात्र मतलब लोटा ले सकते हैं, या फिर कोई छोटी सी कटोरी भी ले सकते हैं, उसमें पानी भर के रखें और फिर एक दिया जला के आप इन मंत्रों का जाप करें। अब जब आपके मंत्र कंप्लीट हो गए तो ये जो पानी है इसको अपने घर में आप स्प्रिंकल करें, छिड़काव करें इसका। जो बीमार है, बेड रिडन है अगर कोई,
वहाँ पे जाकर के उसके ऊपर थोड़ा इस पानी का छिड़काव करें, काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम सब जानते हैं पानी में एब्जॉर्प्शन की पावर होती है। मंत्र जाप किया है हमने, कुछ बोला है, कुछ इंटेंशंस दिए हैं, ऑब्वियसली पानी मैजिकल हो गया और हीलिंग पावर है ही, ठीक है। सो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा जो मंत्र है वो सुन लीजिए ध्यान से। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओके, इसे आप लिख सकते हैं। नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराए सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। जिनको भी लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, वश में कर लिया, वशीकरण किया है, इस तरह से बहुत सारे लोग जेन्युइन भी चीज़ें होती हैं कि हाँ आपको लगे कि हाँ सच में हो रखा है। कई बारी हमारे मन का वहम भी होता है कि लगता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। अभी वहम हो या रियल में हो, दोनों चीज़ों के लिए आप इस मंत्र को जाप कर सकते हो बैठ करके 108 बार, अगेन रुद्राक्ष की माला के साथ, और प्रार्थना कर सकते हो। आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ भी हो, आप देखेंगे उस चीज़ को हटते हुए और उस चीज़ में आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। ओके, अब बात आती है यहाँ पे कि इन दोनों मंत्रों को तो हम जाप कर रहे हैं, जाप के अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या? आप चाहें तो इन्हीं मंत्रों को स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, लिखना भी शुरू कर सकते हैं, अपनी अपनी विशेस लिख सकते हैं, आप लोग मांग सकते हैं। ओके, बजरंगबली का जो ये रूप है बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। नरसिंह अवतार असल में विष्णु भगवान का था। ओके, और वैसा ही कुछ इनका भी है, तो सेम है। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके साथ अगर जुड़ी हुई हैं, तो मान्यताएं भी हैं, कहीं कहीं पे मिथ भी है, इसलिए इसमें डीप डाउन नहीं जाते। सिर्फ हम पंचमुखी हनुमान जी में एक मुख उनका नरसिंह का है, उसी को हम मान करके नरसिंह अवतार जो हनुमान जी का ये वाला है, या नरसिंह मुख जो उनका ये वाला रूप है, इसकी हम पूजा अर्चना करेंगे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे अपने अपने लिए। ठीक है, तो सिंपल सा ये मंत्र आप जाप करना शुरू कर सकते हैं। 40 दिन करके देखिए, अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखिए। इतना शक्तिशाली मंत्र है कि आप अपनी ज़िंदगी के चेंज के लिए आप प्रार्थना करिए। सिर्फ एक छोटी मोटी विश के लिए नहीं कि ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, कंप्लीट एक प्रोटेक्शन मिले लाइफ में, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे और ज़िंदगी अच्छे बेहतरीन तरीके से आप जी पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए आप इस मंत्र का जाप करें और प्रार्थना करें। ओके, सो स्टार्ट करिए इस मंत्र को जाप करना। कोई और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं, जितना था वो मैंने बता दिया। बाकी यस, मंदिर के प्रांगण में जब हम पहुंचते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा होती है वहाँ पे, और उस ऊर्जा में जब हम बैठते हैं तो हमारा मन, तन, हमारा ऑरा सब कुछ प्योरीफाई हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हमारे भी मन को शांति मिलती है। तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार ही सही मंदिर ज़रूर जाएं, दर्शन करें, वहाँ पे बैठें, थोड़ी देर मेडिटेट करें। मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करके देखिए, ध्यान लगा के देखिए। ठीक है, सिर्फ गए खड़े खड़े मंदिर में दर्शन किया और खड़े खड़े वापस आ गए, ये ठीक नहीं है। थोड़ी देर आपको वहाँ के प्रांगण में, वहाँ के आंगन में, या वहाँ पे जो भी जगह बनी है वहाँ पे थोड़ी देर ही सही, कुछ क्षण ही सही बैठ के ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए ईश्वर का। ठीक है, हमारी आदत क्या होती है, हम गए, धूप दीप दिखाया और फिर अपने विशेस की लिस्ट बोलनी शुरू कर दी, ये दे दो वो दे दो। थोड़ी देर ध्यान लगाइए, आप लोग बैठिए, आराम से मेडिटेट कीजिए, तभी तो आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, एक बार कनेक्ट कर लोगे, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। ओके, बाकी यस, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सेल्फ लव में हाई रखिए अपने आप को और चीज़ें मैनिफेस्ट करिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।